हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी एक्सरसाइज 3.1 हो चुकी थी। टुडे वी हैव टू डिस्कस द एक्सरसाइज 3.2 ऑफ यूनिट 2। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट। जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है वो हमारी मीडियन बेस है। किसके ऊपर बेस है? मीडियन के ऊपर बेस है। तो मीडियन के ऊपर अगर ये बेस है तो मीडियन को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ दो तरह की मेथड्स रहने वाले हैं। दो तरह के मेथड्स किस किस के लिए रहने वाले हैं? ऑड नंबर और इवन नंबर्स के लिए। अगर हमारे पास हम काउंटेबल करेंगे नंबर्स, जो भी हमारे पास डेटा गिवन है, फॉलोइंग सीरीज गिवन होगी, जो कुछ भी एंड ऑल दैट गिवन होगा, हम उसको जो है क्या करेंगे, काउंट करेंगे। काउंट करने पे जैसे हम n निकालते हैं तो काउंट करने पे अगर वो नंबर हमारे पास या फ्रीक्वेंसी का एडिशन हमारे पास इवन आता है, इवन नंबर आता है या ओड नंबर आता है, तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं। और वो भी कौन सी फॉर्म में निकालेंगे? जब हमारे पास अनग्रुप डेटा गिवन हो। अनग्रुप डेटा गिवन होने का क्या मतलब है? ओनली इंडिविजुअल सीरीज गिवन हो। इंडिविजुअल सीरीज गिवन होने का क्या मतलब है? सिंगल एक लाइन गिवन हो जिसके अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल्स वगैरह गिवन ना हो। तो अगर ये हमारे पास सिंगल लाइन गिवन होगी तो दिस इज नॉन एज अनग्रुप्ड सीरीज। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा बोलेंगे जिसमें हमारे पास सिंगल सीरीज गिवन होगी बट हमारे पास कोई क्लास इंटरवल गिवन नहीं होगा। तो वहाँ पर हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है, उसमें मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी हमारे पास डेटा गिवन है या जो भी हमारे पास सीरीज गिवन है उसको हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। एंड लेट n बी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और फिर हम वहाँ पर n ऑब्जर्वेशन लेट कर लेंगे अपने पास से। और फिर हम n को काउंट डाउन करेंगे, n काउंट डाउन करेंगे, n को काउंट करके हम चेक करेंगे कि वो ओड नंबर है या इवन नंबर है। अगर n हमारे पास ओड नंबर आते तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो वहाँ पर वैल्यू निकालेंगे हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म की वैल्यू, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद इफ़ n इज़ अ इवन, कोई भी इवन नंबर आएगा तो वैल्यू ऑफ n बाई 2th टर्म ऑब्जर्वेशन एंड वैल्यू ऑफ n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास जो दोनों ऑब्जर्वेशंस होंगी उन ऑब्जर्वेशंस का एडिशन करेंगे और हम 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इवन कहलाएगा। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ओड कहलाएगा। ये मेरे पास क्या कहलाएगा? इवन कहलाएगा। गॉट इट? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का अगर हम निकालेंगे तो वो भी हमारे पास यही रहने वाला है, सेम टू सेम मेथड रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में हम लोग जो है एन जो है हम यहाँ पर कैपिटल मानेंगे, कैपिटल एन मानेंगे। ये भी हमारे पास अनग्रुप डेटा का ही रहने वाला है। और इसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी अगर समेशन ऑफ एफ आई करेंगे वो फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास ओड नंबर आएगी, फिर से हम n+1 बाई 2th की 2th जो टर्म होगी, जो कुछ भी वैल्यू आएगी, जो कुछ भी टर्म यहाँ पे हमें मिलेगी, हम उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर काउंट डाउन कर लेंगे कि वो हमारे पास इसका मीडियन रह जाएगा। सिमिलरली अगर इवन होगा तो n बाई 2th ऑब्जर्वेशन एंड n बाई 2th प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन लेंगे, दोनों का एडिशन कर देंगे, फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे। गॉट इट? now we have to find out the third method of the मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए जो है तीसरा मेथड रहने वाला है। तीसरा मेथड हमारे पास ग्रुप डेटा का रहने वाला है। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी हमारे पास डेटा रहने वाला है उसका जो मीडियन आएगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? L+n/2, L+n/2 माइनस ऑफ सी इज़ नॉन एज अ CF, यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू H। उसके अंदर हम L को ऐड कर देंगे, दिस विल बी द नॉन एज अ मीडियन। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम इसके एग्जांपल शुरू करते हैं। अच्छा, इसने यहाँ पर जो है एंड में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि L क्या होता है, n/2। यहाँ पर हम n को क्या लेंगे, C को क्या लेंगे, F को क्या लेंगे, H को क्या लेंगे, तो ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। L इज़ अ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो भी हम उसमें मीडियन क्लास में हम जो भी चूज़ करेंगे उसका हमारा लोअर लिमिट रहने वाला है। मैंने बताया था ना कि ये वाला ग्रुप डेटा के लिए रहने वाला है, जिससे हमारे पास
दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से हमारे पास डेटा रहने वाला है जिसके अंदर हमारे पास ये दिया होता है, इसको हम ग्रुप डेटा बोलते हैं। ग्रुप डेटा हमारे पास गिवन होगा, तो इसका जो लोअर लिमिट होता है हम उसको यहाँ पर एल काउंट डाउन करते हैं। और एच इज़ नॉन एज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, एंड एफ विल बी नॉन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एंड सी इज नॉन एज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, एंड एन विल बी द नॉन एज द फ्रीक्वेंसी एडिशन, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। गॉट इट? Now we have to solve the first example of this exercise. We have that find the median for the following series. हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, हमें उसका क्या निकालना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये कौन सा डेटा है, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा का मतलब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज में हम सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, फिर हम उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो जैसे हम इसको फर्स्टली वी हैव टू अरेंज दिस सीरीज इनटू द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते ही हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, एन विल बी नॉन एज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल एन कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर 9 हो गए। एन विल बी नॉन एज अ ऑड नंबर, एन इज नॉन एज अ ऑड नंबर, तो एन हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ऑड नंबर। 9 जो है ऑड नंबर है। ऑड नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या रहता है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू है। तो एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू है, तो एन कितना है, 9 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। 9 प्लस वन कितने होंगे, 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर सीरीज है उसमें चेक करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर सीरीज में फिफ्थ नंबर पर कौन है, 1 2 3 4 5, दिस विल बी नॉन एज अ 8। तो वी हैव गेट दैट द फॉलोइंग सीरीज मीडियन विल बी द 8। ओके, इसका जो मीडियन होगा इस सीरीज का वो हमारे पास क्या रहने वाला है, 8। गॉट इट? चेक इसमें ही करेंगे, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। हम जो गिवन सीरीज है उसमें हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमारे को यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट करना है इस फॉलोइंग डेटा का। अब ये भी हमारे पास कौन सा डेटा गिवन है, ये भी हमारे पास अनग्रुप डेटा गिवन है। अनग्रुप डेटा का मतलब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज गिवन है। तो फर्स्टली वी हैव टू अरेंज दिस सीरीज इनटू द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर एन कितना हमारे पास 8 है। एन हमारे पास यहाँ पर 8 है। 8 इज़ नॉन एज अ ईवन नंबर। 8 जो है हमारे पास ईवन नंबर है। ईवन नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू ऑफ n बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन एंड वैल्यू ऑफ n बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई टू। एन कितना है हमारे पास 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। इसको 8 को 2 से डिवाइड, 4 प्लस वन कितना हो जाएगा, 5। फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करेंगे 2 से। फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करेंगे 2 से। फोर्थ और फिफ्थ का एडिशन डिवाइड करेंगे। अब देखो फोर्थ नंबर पर कौन है, 1 2 3 4। फिफ्थ नंबर पर कौन है, ये है। इन दोनों का एडिशन 40 प्लस 12 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 52। 52 को 2 से डिवाइड करेंगे विच विल बी नॉन एज अ 26। गॉट इट? तो दिस विल बी अवर द रिक्वायर मीडियन ऑफ दिस फॉलोइंग डेटा। गॉट इट? Now we have to start the example number 3. Example number 3, the median of the following observation arranged in ascending order is 42. Find x. तो हमारे पास ये इन्होंने क्या बोला है कि मीडियन हमें इसका निकालना है। मीडियन जो है हमारे पास फ्लॉपिंग ऑब्जर्वेशन का वो कितना गिवन है, 42। और ये ऑलरेडी जो है अरेंज है, किस में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। फाइंड एक्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एक्स को फाइंड आउट करना है। ये डेटा गिवन है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, और 42 इसका मीडियन दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वी हैव टू चेक दैट द दिस विल बी नॉन, कि हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर जो है जो सीरीज़ है असेंडिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी इसने मेंशन किया हुआ है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। सेकेंडली वी हैव टू काउंट डाउन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हो गए, 10। तो ये एन कितना हो गया इसका, 10 हो गया। अगर एन 10 हो गए तो 10 क्या है हमारे पास, ईवन नंबर है। तो ईवन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो मीडियन का फॉर्मूला रहने वाला है वो क्या है, वैल्यू ऑफ एन बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन एंड वैल्यू ऑफ एन बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाई टू, वही रहने वाला है। तो अब हम इसमें चेक करेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ 10 बाई टू, क्योंकि n कितना है हमारे पास 10। 10 बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन एंड वैल्यू ऑफ 10 बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन। 10 बाई टू कितना हो जाएगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, प्लस वैल्यू ऑफ 10 बाई टू 5 प्लस वन विच विल बी द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एंड द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन दोनों का एडिशन डिवाइड कर देंगे 2 से। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन x प्लस 3।
फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास x+1 एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन विल बी नॉन एज x+3। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारे पास x+1 है और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन x+3 है, और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। x और x कितने x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। डिवाइड करेंगे 2 से, जैसे इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x+2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x+2 आ जाएगा। तो मीडियन किसके इक्वल आएगा, मीडियन किसके इक्वल आ जाएगा, x+2 के। मीडियन कितना आया हमारे पास, मीडियन आया हमारे पास 42 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 42 माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40। गॉट इट, समझ आया। अब हमारे पास इसका है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा का हमें मीडियन निकालना है। मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये सब दिया हुआ है, तो हमने जो है अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है और मार्क्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर अब हम कैपिटल एन फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल एन फाइंड आउट करेंगे, उसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ एफ आई फाइंड आउट करेंगे। समेशन ऑफ एफ आई चेक करेंगे कि वो ओड नंबर है या इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ होगी तो ही हम इसका फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए या अनग्रुप डेटा हम कह सकते हैं। ये अनग्रुप डेटा है, हम इसको यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज़ नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, तो ये हम अनग्रुप डेटा के नाम से हम इसको जानेंगे। तो अनग्रुप डेटा अगर ये गिवन है, अनग्रुप डेटा गिवन है, तो सबसे पहले हम उसको भी किस में अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज करेंगे। तो मार्क्स हमारे पास 9, फिर 20, 25, 50, 40, 9, 20, 25, 40, 50 एंड 80। इस तरह से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। नाउ वी हैव टू टेक द फ्रीक्वेंसी 9। 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, तो 9 4। 20 की 6 है, 25 की 16 है, 40 की 8 है, 50 की 7 है और 80 की 2 है। तो सारी फ्रीक्वेंसी ले ली, फ्रीक्वेंसी का एडिशन कर देंगे। और फ्रीक्वेंसी का एडिशन करेंगे तो एन कितना आ जाएगा हमारे पास, 42, ठीक है। अब 42 कौन सा नंबर होता है, 42 यहाँ पर 43 यहाँ पर हमारे पास कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। अगर 43 हमारे पास ओड नंबर है, 43 ओड नंबर है, तो हम यहाँ पर एन को क्या ले लेंगे, 43। तो ओड नंबर है, ओड नंबर को निकालने के लिए, मीडियन को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 फॉर एन ग्रुप डेटा। तो एन कितना है हमारे पास, 43 + 1/2। 43 + 1 कितना रहेगा, 44। 44 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 22। तो 22 यानी कि 22nd ऑब्जर्वेशन को हमने यहाँ पर देखना है। अब 22nd ऑब्जर्वेशन हम लोग कैसे चेक करेंगे, हमें इसमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ही हम लोग इसका मीडियन चेक कर पाएंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। फिर हम 4 में हम 6 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 10। 10 में 16 ऐड करेंगे, 26। 26 में 8 ऐड करेंगे, 34। 34 में 7 ऐड करेंगे, 41। 41 में 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 43। तो ये 43 इसके इक्वल होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सही तरीके से निकाला है। अब हमें चेक क्या करना है, देखो 22nd तो ऑब्जर्वेशन है। नाउ फ्रॉम द अबव टेबल वी ऑब्जर्व ऑल दैट ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 11 to 26 हैव वैल्यू द 25। हमें 11 से लेके 26 के बीच में वैल्यूज़ को चेक करना है और वो हमारे पास क्या होंगी, 25। दस द वैल्यू ऑफ 22nd ऑब्जर्वेशन इज़ द 25। तो हम चेक करेंगे कि जो 22nd ऑब्जर्वेशन की हमारे पास हमें मिला है वो कितना है, 25। तो मीडियन कितना हो जाएगा, 25। तो 10 से 26 के बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है, ये 25 हम लोग इसको मान लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 25। गॉट इट। तो ये हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ 200 एम्प्लॉयज़ इन अ फैक्ट्री, कैलकुलेट द मीडियन डेली वेजेस। तो हमें यहाँ पर इसका मीडियन निकालना है और हमारे पास फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेजेस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 200 एम्प्लॉयज़ का हमारे पास गिवन है। तो डेली वेजेस हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है। तो डेली वेजेस को हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे बिकॉज इट विल ऑल्सो बी अ अनग्रुप डेटा। अगर ये अनग्रुप डेटा है तो हमें इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 140।
फिर कौन सा है उसके बाद 150, 140, 150, फिर कौन सा है 160, फिर क्या है 170, फिर कौन सा है 180, फिर क्या है 190, 190 के बाद कौन सा आएगा हमारे पास, 190 के बाद 200, 200 के बाद कौन सा आएगा 210, फिर 220, फिर 230। इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर देंगे। सिमिलरली इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी इनके सामने हम लोग मेंशन कर देंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ फाइंड आउट करेंगे। सी एफ कैसे निकलेगा, 18 है, 18 का 18, 18 में 35 ऐड करेंगे 53, 53 में 20 ऐड करेंगे 73, 73 में 27 ऐड करेंगे 100, 100 में 23 ऐड करेंगे 123, 123 में 19 ऐड करेंगे 142, 142 में 18 ऐड करेंगे 160, 160 में 15 ऐड करेंगे 175, 175 में 12 ऐड करेंगे 187, 187 में 13 ऐड करेंगे, कितना आएगा 200, 200। तो ये ना फ्रीक्वेंसी के हमारे पास इक्वल आ जाएगा। 200 कौन सा नंबर होता है, 200 इज़ नॉन एज अ इवन नंबर, क्योंकि ये भी हम अनग्रुप डेटा के लिए निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग ये ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट ही लेकर चलेंगे। तो ये 200 जो है वो हमारे पास कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर। इवन नंबर की मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 200 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कौन सी आएगी 100th ऑब्जर्वेशन, और इसमें 200 को 2 से डिवाइड करेंगे 100 + 1 कितनी हो जाएगी 101, ठीक है। तो 100 और वैल्यू ऑफ 101th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब 100th ऑब्जर्वेशन इसमें पहले चेक करो कौन सी 100th ऑब्जर्वेशन, ये है 100 से एक आगे कौन सी हो जाएगी 101, 101 है तो ऑब्जर्वेशन कौन सी हो जाएगी हमारे पास 123। तो 100 + 123, 100 + 123, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने 100 के सामने क्या है 170 और 123 के सामने क्या है 180, दोनों का एडिशन करोगे 170 + 180 डिवाइडेड बाय 2, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, दोनों का एडिशन कितना आएगा 350, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 175, तो मीडियन कितना आ जाएगा इसका 175। तो यहाँ पर हमारे पास इसके जो हैं अनग्रुप डेटा के जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी हमारे पास इसके जो नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेंगे वो हमारे पास ग्रुप डेटा के रहेंगे। ग्रुप डेटा का मतलब जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे, ठीक है। तो हम उसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने ये वाले दो मेथड्स अनग्रुप डेटा की जो इंडिविजुअल सीरीज़ है फ्रीक्वेंसी वाले भी और ये वाले भी दोनों कंप्लीट कर लिए, ठीक है। फिर हम इसकी नेक्स्ट में हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। गॉट इट। अगर आपको ट्राई करने होंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कर लेना, अदरवाइज मैं तो करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।